इस इलाके के विकास के अलावा दूसरी बात नहीं करता। चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई भी घटना, हवा से पहले, एम्बुलेंस से पहले, पुलिस से पहले पप्पू यादव पहुंचता है। जब भी आप कोई हिंदुस्तान का गरीब हो जिसके आंसू हम ना पहुंचे, अस्पताल में मेरी माँ हो या बेटी, सबसे पहले पप्पू यादव का पैगाम पहुंचाता है, उसको दुख नहीं होता। चाहे मदरसा का सवाल हो, चाहे स्कूल का, हमेशा पप्पू यादव आपकी बात करता है। मैं आज अपने घर में आया, ये कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान को बचाना चाहती है। एसआईआर के मुद्दे पर 10-10 हजार किलोमीटर राउंड रौंडी चलते रहे, नफरत के खिलाफ लड़ते रहे। मैं इसीलिए आपके पास आया। ये वाहिद इंसान जिसके पैर पे चप्पल नहीं, जिसके तन पे कपड़े नहीं, 2 दिन से ये रो रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे चुनाव लड़ूं। तो कर रहा हूं मुखिया जी जाके हमको बोले, इस एक आदमी, जिस आदमी को मैंने अपार बाबू से मैंने कहा, अपार बाबू आपके घर में कौन पसंद था आपको? जब जिला परिषद अध्यक्ष बनाने की बारी आई, जब 10,000 लोग नहीं देते तो पप्पू यादव आपके लिए 80 लाख रुपया लगाया। मेरी पत्नी ने आपको सोनिया गांधी से कह करके मंत्री बनाया। आप लोग, आप और तौसीफ आलम दोनों 5 करोड़ रुपया ले लिए राज्यसभा में और कांग्रेस को धोखा दिया। हम पैर पकड़े, प्रभारी का बोला नहीं, इन लोगों ने 5 करोड़ रुपया लिया। मैंने कहा प्रमुख साहब जिसको देना हो दे दीजिए। बोला प्रमुख साहब का सर्वे आया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं पप्पू। एक बार मैंने नहीं बोला। जिस मेरी मां ने आपके लिए हमेशा भीख मांगी, हमेशा आपके लिए मैं पागल रहा। हम कलेक्टर को बोले जाइए अपार जी को लेके आइए, मैं उसको टिकट दूंगा। कलेक्टर इसको पटना लेके गया और मैं जेल में था। अपार जी, मैं गीता का कसम खाता हूं, कुरान का खाओ, मैंने आपको जेल में टिकट दिया कि नहीं बता दो अपार जी। और आज इसको कांग्रेस ने टिकट दिया, मैंने नहीं। हाथ छाप है इसके पास। बिहार की लड़ाई नहीं है, बिहार जीतिए। आसाम के नफरत को पप्पू यादव और राहुल ना मिटा दे तो मेरे पैदाइश में बिहार जीतिए। 2029 में राहुल गांधी पीएम हो। आप इरफान भाई को जिता दीजिए। ये मूलधन सूद ब्याज तो नहीं चलेगा इस्लाम में, इसलिए हम नहीं बोले। हम बैंक बैलेंस, नरेंद्र मोदी को कहा था, बोला अरे भैया नोटबंदी कर लो, मियाँ जी सबका पैसा गायब हो जाएगा। हम बोले काहे गायब हो जाएगा? तो बोला मियाँ जी सब बैंक में पैसा नहीं रखता है, सूद ब्याज नहीं खाता है। तो जब नोटबंदी हुआ 140 लोग मर गए, तो एक को मियाँ जी नहीं मरा, सब हिंदू मर गए। तो हम बोले भैया मियाँ जी का पैसा तो नहीं निकला, लगता हम ही लोग का निकल गए भैया, आपको सूद ब्याज। तो इसीलिए हम बैंक बैलेंस हैं और हम बैंक बैलेंस आपको बचत देते हैं। ये भाई से कभी भूल नहीं हुई होगी, मैं तो आपका बेटा ही हूं। राहुल गांधी का पैगाम और पप्पू यादव यदि सही माने में आपका सेवक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल से कहता हूं, कभी कोई भूल हो अपने भाई से माफ करिएगा। पप्पू यादव से ज्यादा एक बार से गरीब बेटे को मोहब्बत करिएगा, यही कहने में। अच्छा अच्छा, अंबेडकर का छाप, अंबेडकर का छाप, अशफाकुल्लाह का छाप, सुभाष का छाप, गांधी का छाप, अब्दुल हमीद का छाप, दलितों का छाप, पिछड़ों का छाप, गरीबों का छाप, कमजोरों का छाप, अकलियतों का छाप। जोर से बोलिए कौन छाप? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कस्बा की जलालगढ़ की जनता जिंदाबाद, दुनिया के छात्र बेटी महिला जिंदाबाद। माला पिन्हा दिया जाए। मैं जोर से नहीं बोल रहा, भालो छोको, भालो छोड़ना, माला कर जोर से बोल, तब दोनों हाथ उठे, तब दोनों हाथ, दोनों हाथ,
इनको आप बना दीजिए। इरफान बाबू को पप्पू यादव मंत्री बना के भेजेगा, मैं वचन देता हूं। सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। छठ के सबको सब गरीब गुरबा के सबके पर्व के बधाई।